बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़रत हाजिर खिदमत। एक नया प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हम दुनिया में जब बात कर रहे होते हैं तो दुनिया में हम चाहते हैं चैन हो, अमन हो, सुकून हो। लेकिन अगर सब कुछ दुनिया में ही हो गया तो फिर जन्नत के जो ख्वाब सोचे हुए सब ने वो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि इतना चैन सुकून तो फिर सिर्फ जन्नत में हो सकता है। दुनिया में आपको पता है कि हर तरह की दहशतगर्दी की जब बात होती है तो टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत सारी कैंपेन चल रही हैं, और इतनी कैंपेन चल रही हैं कि पूरे के पूरे मुल्कों पे हमला करके टेररिस्ट को तो पता नहीं मारा गया नहीं गया, लेकिन मुल्कों का तो बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि दुनिया में तो तबाही फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे, या और दुनिया ने काबू पा लिया, लेकिन हमारे मुल्कों में या हमारे रीजन में तो अभी तक उनके पर काबू नहीं पाया गया। और वो जो टेररिस्ट हैं वो मेडिकल टेररिस्ट हैं। मेडिकल टेररिस्ट मींस कि उनका ताल्लुक़ तिब की दुनिया से, और तिब की दुनिया में आपको पता है जो सबसे बड़े टेररिस्ट होते हैं वो ऐसे हैं, क्योंकि एक तो वो दुश्मन होता है जो कि नज़र आ रहा है, एटलीस्ट पता चल रहा है कि भाई दुश्मन है, इसका कोई अड्डा है, वहाँ जाके फायरिंग करो, बम मारो। लेकिन ऐसा टेररिस्ट नज़र ही नहीं आ रहा, और इतना ख़तरनाक कि वो इंसान को पूरा मफलूज भी कर सकता है, उसके जो है सिस्टम भी ख़राब कर सकता है। वो टेररिस्ट होते हैं जरासीम। वो अलग बात है कि इस दुनिया में हमेशा जब हम टेररिस्ट की बात करते हैं तो जरासीम को हमेशा, मैं कहता हूँ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जरासीम को तो नंबर 1 पे रखना चाहिए, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और ऑर्गेनिज़म्स हो। आज हम जिस जरासीम की बात करेंगे या जिस बीमारी की बात करेंगे वो आप सब ने नाम ज़रूर सुना होगा, वो है पोलियो। अब ये जो पोलियो है, सवाल ये पैदा होता है कि पोलियो क्या, हमेशा कहा जाता है पोलियो के ख़तरे पिलाइए, पोलियो के ख़तरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं वरना पोलियो हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है पोलियो में होता क्या है, ये पोलियो के अगर ख़तरे ना पिलाएं, या पोलियो जो है फैलता किस तरह है, ये खांसने से, छींकने से, खाने से, पानी पीने से, हाथ लगाने, किस तरह से फैलता है, और ये वायरस जो है ये किस तरह से जाके इंसान के जिस्म में क्या क्या तोड़ फोड़ कर देता है, क्या क्या तबाही फैला देता है, और इससे बचाव क्या है। अगर किसी को पोलियो हो गया है तो उसका इलाज क्या है। फिर पोलियो वैक्सीन के हवाले से कुछ जो 2-4 दिनों से कुछ कंट्रोवर्सीज थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल के हवाले से जो बातें की गई उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। एनीवेज, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह और आज भी हम बराह रास्त आपके घरों में मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात के साथ। सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि टॉपिक अगर पोलियो से रिलेटेड होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें आवाज़ आपकी बहुत क्लियर नज़र आएगी। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर की वर्जन में डायल करने से पहले कराची कोड दैट इज़ 021 ज़रूर डायल कीजिए। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। एक बहुत बड़ा नाम तिब की दुनिया का, खुसूसन बच्चों की जो डिजीज़ हैं जो कि पीडियाटिक शोबा पीडियाटिक्स के ज़ुमरे में आती हैं, उसमें जो है एक पाकिस्तान का लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रज़ा साहब। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, और एंडोक्राइन की जो बीमारियां होती हैं जिसमें डायबिटीज़ भी शामिल हैं, जिसमें ग्रोथ की प्रॉब्लम्स भी हैं, थायराइड भी हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर साहब उसके माहिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत आप से सुनाइए। हैं? जी, डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, पोलियो होता क्या है? पोलियो एक वायरस है। एक तरह का, बहुत सारे वायरस होते हैं, छोटे जरासीम होते हैं जिसको हम एंटेरो वायरसेस कहते हैं, और उन्हीं में से एक वायरस जो एक्चुअली बीमारी, जो वायरस का नाम है वो पोलियो माइलाइटिस वायरस है, और उसकी मुख्तलिफ़ ये कस्में डायबिटीज़ हैं। मेलाइटस की कोई बहन है क्या? डायबिटीज़ के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आंतों के जरासीम हैं, और इनका रूट भी फीको ओरल है, यानी आंतों में से पकाने के ज़रिए ये निकलते हैं, और कंटामिनेशन होती है पानी के साथ, और फिर खाने के साथ और पानी के साथ, और वो यानी आलूदा पानी हो आलूदा या पानी कोई या आलूदा खाना, आलूदा खाना हो तो उसके उसकी वजह ज़रिए से। वो सांस से इसका कोई ताल्लुक़ सांस से नहीं, ताल्लुक़ नहीं खांसने है। नहीं, छींकने से, छूने से इसका कोई नहीं, ताल्लुक़ नहीं नहीं, है। उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो मुंह के ज़रिए पेट में चले जाते हैं। कुदरती हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ होती हैं, मुदाफ़ियत जो अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हुई हैं, वो उनसे जरासीम से लड़ती हैं, और काफ़ी सारे केसेस में उन पे काबू भी पा लेती हैं। मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है वो
पोलियो वायरस जाने के बावजूद बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती या बहुत हल्की फुल्की बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नज़ला, बुखार, मामूली सी हरारत, और वो कुदरती जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस पर काबू पा लेती हैं 90-95% केसेस के अंदर। अच्छा, गुड जी। 4% केसेस में भी सिर्फ नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होता है जिसमें पैरालिसिस नहीं होती, लेकिन एक बहुत स्मॉल तादाद है 1% या लेस देन 1%, 200 में से एक केस ऐसा होता है जो पोलियो वायरस इन्फेक्ट होते हैं जिनको पैरालिसिस होती है, जो कि सब लोग जानते हैं, मफलूजियत एक तरह। जी हाँ, फालिज का असर हो जाता है जिसमें उनके हाथ, पैर, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, और उसी की फिर मुख्तलिफ़ कस्में होती हैं, जिसको एक कस्म होती है जिसको हम बल्बर पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, नहीं जो वो नर्व्स जो कि जिस्म के अंदर ख़ास अज़ा को सप्लाई करती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उससे बच्चा निगलने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है, या बाज़ औक़ात ब्रेन को असर करती हैं जिसको हम एनकेफेलाइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब मज़ीद बातें करेंगे। इस वक्त एक हमारे साथ कॉलर हैं, बहुत ही हमारी काबिल एहतराम और रेगुलर कॉलर रिजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, और डॉक्टर साहब जो दूसरे बैठे उनको भी सलाम बोलूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात करूँगी कि देखें पोलियो अब तो माशाल्लाह सब बच्चों को ही पता है कि पोलियो एक मर्ज होता है, लेकिन इसका मैं ये बताऊँगी कि देखें जब बच्चा पैदा होता है जी जी। तो उसके जो मदर फीड, जो पहला मदर फीड जो माँ कराती है, क्या इसको वो उसको नहीं सपोर्ट करता है? ठीक है, इसलिए और कोई सवाल है? देखिए इसलिए कहते हैं कि जो वो पहला जो फीड माँ अगर दे बच्चे को घंटे में या आधे घंटे में, तो वो सारी बीमारियों के से बच सकता है बच्चा। तो या जो जिन लोगों को पोलियो होता है या वो इस फीड से महरूम रह जाते हैं या कवर नहीं करता। ठीक है, इनका मतलब ये कि क्लोस्ट्रम जो है शुरू का जो पहला जो दूध होता है माँ का, वो कितना प्रोटेक्टिव है। और कोई सवाल रिजवाना साहब? और दूसरा बस यही मुझे पूछना था कि मैंने अक्सर बच्चों में देखा है कि पोलियो जो होता है उनको सिर्फ पैर उनके रह जाते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने वो जवाब मुझे सवाल करने से पहले ही मिल गया है कि वो और भी जिस्म में हो जाता है, लेकिन वो मतलब कितनी स्टेज पे चला जाता है पोलियो जो पूरा जिस्म मुतासिर करता है, ये सिर्फ पैर ही हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब पहले तो आप जो पोलियो की टाइप्स बता रहे थे कि इसमें आँख भी मुतासिर हो सकती है, फेशियल नर्व भी आपकी जो है मुतासिर हो सकती है, और पूरा भी पैरालिसिस हो सकता है। जी, मुख्तलिफ बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो सकती है, लेकिन जैसे कि मोहतरमा ने फरमाया कि ज़्यादातर पैरों के ऊपर फालिज ज़्यादा आता है, कॉमन, और लेकिन जैसे हमने बताया कि ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसको हम एनकेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये सारी इक़साम हैं जो कि ख़तरनाक पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, जब किस रीज़ से बच्चों को ही मुतासर कर सकता है या बड़ों को भी मुतासर कर सकता है? देखिए, जैसे कि हमने अभी कहा कि इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है कुदरती तौर पे, तो जितने छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर इम्यूनिटी कम होगी। मोहतरमा ने रुखसाना साहिबा नहीं, रिजवाना साहिबा सॉरी रिजवाना साहिबा ने सवाल किया है कि जी क्या कोलेस्ट्रम जो है वो सारी बीमारियों से नहीं बचा सकता, यानी माँ का जो पहला दूध है, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। उसमें सिर्फ एक हर्फ रह गया है कि कोलेस्ट्रम या माँ का जो पहला दूध है वो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेता है। सारी बीमारियों से नहीं बचा पाता, मगर हाँ बहुत सारी बीमारियों से बचा पाता है। पोलियो भी शामिल है क्या? उसमें पोलियो शामिल नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि जिस्म की जनरल इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं और बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से, एलर्जी से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। स्पेसिफिकली पोलियो नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली पोलियो के अगेंस्ट माँ के पास एंटीबॉडी इतने नहीं होते जो कोलेस्ट्रॉल में ट्रांसफ़र हो, बिल्कुल एक बीमारी, लेकिन जनरल एंटीबॉडीज़ बच्चों को मिलती हैं जो कि उनकी जनरल हेल्थ यानी इन शॉर्ट ये कि माँ जैसे ही बच्चा पैदा हो तो बहुत से लोग कहते हैं वो दूध शुरू का ज़ाया कर दें। नहीं, वो बड़ा अहम होता है, बड़ा प्रोटेक्टिव होता है। ऑल्दो वो सिर्फ पोलियो को इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की एंटीबॉडीज़, रिजवाना साहब ने सही फरमाया। डॉक्टर साहब ये बताइए, पोलियो जो है आपने कहा कि बड़े होकर क़ुव्वत मुदाफ़िर डेवलप हो जाती है तो बड़े कम मुतासर हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में चांसेस ज़्यादा है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िर नहीं होती है। पूरी दुनिया में इस वक्त पोलियो का क्या स्टेटस है, और बिल्कुल इंसाफ से बताइए, और हमारे मुल्क में इस वक्त पोलियो का क्या इंसिडेंस है? बिल्कुल इंसाफ से बताएंगे, और ये बात बड़े ज़ोर शोर से बताने की है। बल्कि अभी मैं देख रहा था ग्लोबल पोलियो इनिशिएटिव ड्राइव थी जो कि 1988 में शुरू हुई थी, और उसके बाद सारी दुनिया से पोलियो के ख़ात्मे की एक पुरज़ोर मुहिम शुरू हो गई।
पाकिस्तान में भी पोलियो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई और शुरू में उसके नताइज बड़े अच्छे हुए और एक ज़माने में 200-400 केसेस से हम कम होते होते 2005 में सिर्फ 28 केसेस रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान से, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हालात ख़राब हो गए। सर हालात की ख़राबी जो है ना तफसील से पूछूंगा। हाँ बिल्कुल। एक कॉलर हैं और फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। तैयबा साहिबा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 2 साल की थी ना जब मुझे पोलियो हो गया था, तो आज मैं 23 साल की हो गई हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा इलाज हुआ ना, बहुत ज़्यादा इलाज हुआ। आपको पेंक्चर से भी मेरा इलाज हुआ लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे पेशेंट कभी ठीक नहीं होते? ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे और प्रोग्राम ही आपके लिए है, तमाम बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए। गौर से देख लीजिएगा, शायद कोई आप अपने बच्चों को जिनको भी पोलियो नहीं है उनको आप भी बचा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के अगर सेहत के लोग कोई अगर टीवी खोल के देख रहा है तो आप प्लीज़ प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।